राजनीति में अच्छा सिस्टम होता है। ये सिस्टम किसी और क्षेत्र में नहीं होता। कोई भी बयान दे दो और वो बयान यदि विपक्षी पार्टी को लग जाए तो इस बयान की सारी कीमत वसूल हो गई। और यदि ये लौटकर खुद अपनी ही पार्टी को नुकसान कर जाए तो इसकी सफाई में बहुत सी बातें कह दी जाती हैं। जैसे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया, बयान का जो अर्थ निकाला गया उसका उद्देश्य वो नहीं था, या बयान बहुत लंबा था, उसका बहुत छोटा अंश दिखा दिया गया। और सबसे अंतिम बात होती है, बयान को वापस लेते हैं। हाल ही में फिल्मी लाइन से राजनीति क्षेत्र में उतनी सांसद बनी कंगना रनौत ने किसानों के संदर्भ में दिए गए अपने बयान को वापस लेकर यही सिद्ध किया है। आपको याद होगा, राजनीति में आने से पहले कंगना रनौत एक फिल्मी एक्टर रही और महाराष्ट्र में तब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। उद्धव ठाकरे की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर करके खुद सत्ता हासिल की थी और कंगना रनौत उनकी बहुत बड़ी विरोधी बनकर उभरी थी। लगातार अपने बयानों से वो उद्धव ठाकरे की गले की फांस बनती जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों से मजे ले रही थी। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के तहत अपनी सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे भूतपूर्व हो गए। वैसे तो राजनीति में आने के लिए एक सामान्य से आदमी को बहुत छोटे स्तर से संघर्ष करना पड़ सकता है, पर जो सेलिब्रिटी होता है उसके लिए ये बातें लागू नहीं होती। अब सेलिब्रिटी भी अनेक हैं, एक से एक सेलिब्रिटी हैं, पर उनमें से किसी खास को ही क्यों चुन लिया जाए। कंगना रनौत को चुना गया उनके बयानों की वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर किया था, भारतीय जनता पार्टी को इससे कहीं न कहीं काफ़ी तकलीफ थी। कंगना रनौत ने उस सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी की थी। जब भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में गठबंधन के तहत सरकार बन गई और जब लोकसभा चुनाव आए तो कंगना रनौत के बयानों की वजह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ये पुरस्कार दिया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया और वो चुनाव जीत गई। अब चुनाव जीतने के बाद यूँ तो कई बयान उनके ऐसे रहे जो अपने आप में काफ़ी विवादग्रस्त रहे। उनका हालिया बयान कृषि कानूनों को लेकर है, जिस पर उन्होंने कहा है कि वो कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की बात करेंगी क्योंकि ये कानून किसानों के हित में हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर किसान लंबे समय तक आंदोलन पर बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कृषि कानूनों को वापस लिया था और किसानों से माफ़ी भी मांगी थी। अब कंगना रनौत ने उसी कृषि कानूनों की वकालत कर दी है जिसे विपक्ष काला कानून कहता आ रहा है। विपक्ष तो तैयार बैठा ही था। राहुल गांधी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी डिसाइड करें कि सरकार वो चला रहे हैं या उनका कोई सांसद, जैसे कि कंगना रनौत। ऐसा ही कुछ विरोध दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। भारत जैसे देश में शुरू से ही फिल्मों का क्रेज रहा है और इस क्रेज से, इस ग्लैमर से राजनीति भी अछूती नहीं रही। राजनीतिक पार्टियां भी फिल्मी दुनिया के कलाकारों को अपनी पार्टियां में शामिल कर देती रहीं और शामिल ही नहीं करती रहीं, बल्कि एंड टाइम पे उन्हें लोकसभा का टिकट दे देती रही। पार्टी की लोकप्रियता, खुद कलाकार की लोकप्रियता, इनसे वो चुनाव जीत जाते रहे। पर चुनाव जीतकर इन फिल्मी कलाकारों ने राजनीति में कोई पहचान बनाई हो, ऐसा बहुत कम हुआ है। यदि शुरू से देखें तो अभी तक की राजनीति में सिर्फ फिल्मी दुनिया से आए सुनील दत्त ने भी एक अच्छी स्थिति बनाई थी, क्योंकि एक जमाने में जब पंजाब उग्रवाद की आग में झुलस रहा था, तब राज्य में शांति के लिए सुनील दत्त ने बॉम्बे से अमृतसर की
2000 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। उसके बाद विनोद खन्ना भी थोड़े सफल रहे, राजेश खन्ना भी थोड़े सफल रहे। शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, जया भादुरी और कंगना रनौत आज राजनीति में सक्रिय हैं, तो लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं। अक्सर ऐसा कार्यकर्ता जो राजनीति में सेवा करते हुए आगे बढ़ता है, जो बहुत छोटे काम करता है, दरी बिछाता है, पानी पिलाता है, वो धीरे धीरे सेवा करते करते अपने आप में ये मानने लगता है कि एक ना एक दिन उसको भी अवसर मिलेगा। पर ये फिल्मी एक्टर अपनी छोटी सी एक्टिविटी कि जो फिल्मों में काम करते हैं उसका हक मार देते हैं, उसका हक चुरा लेते हैं। इससे कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि कलाकार जिस क्षेत्र से शुरू खड़े होते हैं उस क्षेत्र में उस राजनीतिक पार्टी की हैसियत ही खत्म हो जाती है। जैसे पंजाब के गुरदासपुर से विनोद खन्ना भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतते रहे। उनके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सनी देओल को अपना प्रत्याशी बनाया था। सनी देओल जीत भी गए थे, पर उसके बाद वो अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचे। इससे उस क्षेत्र में इतनी नाराजगी बढ़ी कि भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, पर वो चुनाव हार गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो फिल्मी दुनिया से आए कलाकार और वो राजनीति में कोई अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। चाहे बात धर्मेंद्र की करें, परेश रावल की करें, किरण खेर की करें। स्थिति ऐसी हुई कि राजनीतिक पार्टियों को इनसे अपना पीछा छुड़ाना पड़ा। इन स्थितियों में आम जनमानस भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में अभी वोटिंग होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी एक तो वैसे ही वहां बैकफुट पर है, ऊपर से कंगना रनौत के इन बयानों ने कितनी हलचल मचाई है। भारतीय जनता पार्टी को ये कितना नुकसान करेगी इसका अंदाजा तो ठीक ठीक 8 तारीख को ही पता लगेगा, पर मुझे लगता है कि बहुत नुकसान होगा। आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।